और दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन है ना, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम लोग एनसीईआरटी बुक्स को देख रहे हैं और एनसीईआरटी बुक्स के अंदर हम लोग अभी तक 13 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग ना एनसीईआरटी बुक के अंदर ही और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बोर्ड की तरफ रुख करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करके पूरा प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन तो रीड कर ले कि क्वेश्चन कहत का बा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एम एंड एंड आर इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, इक्वल का पार्टनर है। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज at rate 10% per annum. Their drawings during 24-25 40,000 and 20,000 respectively. Calculate interest on drawing based on assumption that the amount was withdrawn evenly through the year. क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एम और एन दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दो पार्टनर के बारे में बता रहा है कि एक एम पार्टनर है और एक एन पार्टनर है। दो पार्टनर एक फर्म के अंदर, इनका नाम है एम और इसका नाम है एन और ये दोनों इक्वल के पार्टनर है, यानी 1:1 के पार्टनर है, यानी बराबर बराबर के पार्टनर है। यानी इधर लिख देते हैं, यानी 1:1 के पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 चल रहा है और 24-25 के अंदर एम ने 40,000 रुपया विड्रॉल किया, यानी ड्रॉइंग किया है। विड्रॉल नहीं, ड्रॉइंग। विड्रॉल और ड्रॉइंग में अंतर है। विड्रॉल का मतलब होता है कि अगेंस्ट कैपिटल माना जाता है, मतलब कैपिटल में से निकाला जाता है, और ड्रॉइंग का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से निकाला जाता है। ठीक है, कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल ड्रॉइंग दोनों पार्टनर के लिए यानी बिजनेस के ऑनर के लिए यूज होता है। जब बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अंदर से पैसा निकालता है तो ड्राइंग बोलते हैं, और जब पैसा डालता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो एम जो है ना 24-25 में 40,000 रुपया निकाला है और एन जो है ना 20,000 रुपया निकाला है। रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है यानी आईओडी जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो क्या है, 10% पर एनम है, यानी 10% पर एनम दिया है। क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चन में ट्विस्ट पता है क्या है, 40,000 रुपये एम ने निकाला है और एन भी 20,000 रुपये निकाला है और 24-25 में पैसा निकाला गया है। पूरे 24-25 के अंदर एम ने 40,000 रुपये निकाला और फाइनेंशियल ईयर पूरे 24-25 के अंदर एन ने 20,000 रुपये निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है वो 10% पर एनम है। और एक क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ देखिए पर एनम शब्द दिया है। क्या दिया है, पर एनम शब्द दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये कहीं नहीं कह रहा है कि कब निकाला गया है, यानी हाइड है। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि पैसा कब निकाला गया है, महीना के शुरू में निकाला गया है या महीना के एंड में निकाला गया है, क्वार्टरली निकाला गया है या हाफ ईयरली निकाला गया है या 3 महीना पे कि 4 महीना पे निकाला गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस बोल दिया है कि 24-25 में 40,000 रुपये निकाला और पूरे 24-25 में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर 20,000 रुपया एन ने निकाला और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाले तो निकाल लेंगे। बट हम क्या करेंगे ना, हम क्या लेंगे कि हम मानेंगे, यानी हम मानेंगे कि 6/12 यानी पूरे साल में, साल के वो बीच में पैसा निकाला गया। यानी क्वेश्चन जब साइलेंट हो, पर एनम दिया हो और क्वेश्चन साइलेंट हो कि कब निकाला गया है, तो हम एज्यूम करेंगे कि साल के 6 महीना पर पैसा निकाला, यानी 6ठा महीना पर पैसा निकाला, यानी साल में 2 बार पैसा निकाला है किशन ने भी, एम ने भी, और साल में 2 बार पैसा निकाला है एन, यानी साल के बीच में मानेंगे। यानी हमेशा क्वेश्चन जब बोले ना कि पर एनम दे दे लेकिन साइलेंट हो कब निकाला गया, तो हमेशा 6/12 करना। ठीक है, अब चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं। पहले एम का, सॉरी नीचे पेन पड़ गया पैर पे, एन का, एम का क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो टोटल अमाउंट 40,000 रुपया सिंपल मेथड से निकालते हैं। 40,000
गुना रेट ऑफ यहाँ नीचे लिखते हैं 40,000 यहाँ और इधर करते हैं एम का कितना 40,000 रुपये पूरा निकाला गया साल में 40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10% तो 10/100 कर देते हैं। अब कब निकाला गया नहीं दिया है तो हमेशा हम एज्यूम करेंगे 6/12 तो क्या होगा कैलकुलेट कीजिए 40,000 का 10% बटा 100 का 6/12 यानी 2,000 रुपये इनका हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यानी 2,000 रुपये इंटरेस्ट किसका हुआ एम का हुआ यानी एम जो 40,000 रुपये निकाला है ना इस पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है 2,000 रुपया यानी अगर फॉर्म को पे करेगा ना तो 40,000 रुपये तो ड्राइंग का पैसा देगा 2,000 रुपया जो है इंटरेस्ट का पैसा देगा और आंसर भी 2,000 आ रहा है यानी आंसर क्या होगा एम का इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या होगा 2,000 रुपया होगा। एन का निकालिए एन ने कितना रुपया निकाला 20,000 रुपया निकाला पूरे साल में तो 20,000 यहाँ पे कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10% 10/100 कर देंगे लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि कब निकाला गया है तो हम क्या मानेंगे 6/12 मानेंगे तो 6/12 यहाँ पे कर देंगे। क्या हो जाएगा 20,000 का 10% करिए 10% कितना हो गया 2,000 का 6/12 कर दीजिए यानी इनका हो गया 1,000 रुपया क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया यानी 20,000 रुपये निकाला है ना एन इस पे 1,000 रुपया क्या हो रहा है इंटरेस्ट हो रहा है यानी 21,000 रुपया ये पे करेगा फॉर्म को जब भी देना होगा ये 42,000 रुपया पे करेगा। कैसे 42,000 रुपया तो 2,000 इंटरेस्ट का और 1,000 रुपया इसका 40,000 रुपया तो निकाला है तो 40,000 वो देगा और 2,000 रुपये इंटरेस्ट का पैसा देगा यानी हमसे क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए तो 2,000 रुपये एम का हो गया और एन का 1,000 रुपया हो गया। क्वेश्चन कुछ नहीं था बाबू हलवा क्वेश्चन है सिंपल मेथड से निकाल दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दिक्कत है 40,000 रुपये निकाला है पूरे साल में ये 20,000 रुपये निकाला है क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि कब निकाला गया तो हमेशा एज्यूम करेंगे 6/12 मानेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले तो ठीक है। चलिए बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।